सबको राम राम। आज हनुमान पोदार की किताब है ये। बोलो बजरंगबली हनुमान की जय हो। इसमें लिखे धर्म के 10 लक्षण। तो अभी थोड़े थोड़े है ना, इसमें आपको सुनाऊंगी। आज जब शांति देवी भोजन आदि से निवृत्त होकर सुमति के घर पहुंची तो उन्होंने सुमति को पहले ही आज की बात सुनाने के लिए तैयार पाया। तो शांति देवी की सुमति कहती है कि बहन जी आज क्या करेंगे। शांति कहते हैं कि बहन धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है। धर्म के मुख्य अंग कौन कौन है ये बताइए। पहले तो आप बताइए कि मनुष्य धर्म का निर्णय कैसे कर सकता है और धर्म के मुख्य अंग कौन कौन से हैं। शांति देवी ने कहा कि हे बहन धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है, साधारण लोग इसे नहीं समझ सकते। इसलिए शास्त्र और संत महात्मा जी बतलावे उसे ही ठीक रास्ता समझना चाहिए। भिन्न भिन्न देश संप्रदाय जो महात्मा हो गए ना, उनके बारे में सब समझना चाहिए। अर्थात घृति सबसे पहला है। घृति दूसरों को दुख पहुंचाने का, नुकसान पहुंचाने वाला है। तो अच्छा, पहले है घृति। ये विद्या सत्ता क्रोध ये धर्म के 10 लक्षण है। ये सुमति जिसमें यह लक्षण पाए जाए वह पुरुष हो अथवा स्त्री, उच्च वर्ग का हो या अथवा निम्न श्रेणी का, उसी को धर्मात्मा समझना चाहिए। अच्छा, तथा दूसरों को नुकसान पहुंचाने या नीचा दिखाने में ये अपनी बहादुरी समझते हैं। वे सदा ईर्ष्या की अग्नि में जला करते हैं। बहन थोड़ा सोचना चाहिए, भला इस संसार की कौन सी चीज़ सदा रहने वाली है। सुमति ने कहा बहन जी आप बहुत ठीक कहती हैं। शरीर का कुछ भी भरोसा नहीं है। हम लोग मौत को भूलने से ही धर्म और परमात्मा को भी भूल जाते हैं। शांति देवी ने कहा सुनो मैं इनका अलग अलग वर्णन करती हूँ। ठीक है, अच्छा अलग अलग वर्णन करेगी। इधर कृति का तो करेगी इसमें भैया, मैं पहले बोल दिया। चलो, संसार में तरह तरह की आपत्ति आती रहती है। साधारण पुरुष उससे घबराकर अपना कर्तव्य से गिर जाते हैं। ये घृति का है। यो पहले जो थे ना उसमें तो लिख रखा था बस सारे है अलग अलग, कि अलग अलग आने लग रहे। पहले का घृति धर्म का 10 लक्षण, पहला लक्षण है घृति। चलो तो भैया घृति में क्या लिखा है। धैर्य धारण संतोष अथवा सहनशीलता का नाम घृति है। संसार में तरह तरह की आपत्तियाँ आती रहती हैं। ठीक है, और उससे उनकी आपत्तियों दूर होने के बजाय दूनी हो जाती हैं, जो अपने घबराकर अपने कर्तव्य से गिर जाते हैं। क्योंकि अपने कर्तव्य से विमुख होने पर मनुष्य कहीं का नहीं रहता। ठीक, अच्छा आगे देखो सुमति धैर्य ही धर्म की नींव है। जिसे धैर्य नहीं वह धर्म का आचरण कर कैसे सकेगा। बिना नींव का मकान नहीं होता, इसी प्रकार बिना धैर्य के धर्म नहीं होता। तुम प्रातः सायं एकांत में बैठकर भगवान की प्रार्थना करो कि हमारी चाहे जो भी दशा हो जाए परंतु धैर्य न छूटे, भगवान का विश्वास न खो जाए, क्योंकि हर हालत में भगवान पर विश्वास बने रहने का सच्चा धैर्य है। दूसरा है क्षमा। दूसरा धर्म क्षमा है। अपने में पूरी शक्ति होने पर भी अपना उपकार करने वाले किसी प्रकार का बदला न लेना। कोई अपना उपकार करे ना, कोई अपने बुराई करे मतलब अपकार, तो उसका बदला नहीं लेना चाहिए। ठीक है, अपकार को प्रसन्नता से सहन करना क्षमा कहलाता है। हे सुमति
हे सुमति जी, माया से मोहित होकर ज्ञान से दूसरे का अपकार करता है, परंतु ऐसा करने वाला सर्वस्व क्षमा कर देता है, वही भगवान क्षमावान है। जिसकी जो बुराई करता है ना, उसको क्षमा कर दे। अच्छा, फिर बहुत बड़ा जगह बदला लेने की कोशिश करेगी तो इस समय बैर का भी बीज बो देंगे और आगे के लिए भी बुरे संस्कार साथ ले जाएंगे। इसलिए अब तीसरा धर्म दम है। इसका साधारण अर्थ तो इंद्रिय निग्रह है, परंतु यह दम का अर्थ मन को वश करना है, मन को वश में करना है। यह जान रखो सुमति कि मन ने ही हमारा सारा संसार खड़ा कर रखा है और यही जीव को माया के कठिन बंधन में बांधे हुए है। जो मन को जीत लेता है वह सहज ही इस जगत को जीत लेता है, उस पर माया असर नहीं कर सकती। इसलिए हमें सारा बल लगाकर मन को अपने अधीन करना चाहिए। सुमति कहते कैसे मन को अधीन किया जाए। तो हमें इसका रामबाण सिवाय, इसके सिवाय एक रामबाण उपाय है, इसके सिवा और कोई भी नहीं है, वह है भगवान नाम। यदि तुम एक निष्ठ होकर निरंतर भगवान नाम का जप करते रहोगे तो स्वतः ही तुम्हारे चित्त की चंचलता शांत होने लगेगी। इस बात का ध्यान जरूर रखना कि बीच में जब छोड़कर मन इधर उधर न भटक जाए, अथवा निद्रा तो नहीं आ जाती है। इस प्रकार तुम सहज में ही अपने मन को वश में कर सकती हो। सो बात की एक बात यह है कि जिसका मन चंचल होता है वह कोई भी काम पूरा नहीं कर सकता। मन की शांति के बिना सुख का स्वाद मिल नहीं सकता। इसलिए दम की बहुत अधिक आवश्यकता है, पग पग पर आवश्यकता है। नंबर 4, अस्ते चोरी न करने का नाम है। इसका अर्थ बहुत व्यापक है, परंतु विचारपूर्वक देखा जाए तो आजकल व्यवहार में जो तरह तरह की चालाकियाँ और धोखेबाजी चल गई हैं, वे सब चोरी ही तो है। परंतु उसमें बड़े शिष्ट, सम्मानित और संपन्न कहलाने वाले भी नहीं चुकते। किसी की कोई वस्तु चुरा लेना, यह तो सभी जानते हैं कि चोरी है, और ऐसी चोरी करने वाले को दंड भी दिया जाता है। लेकिन धर्म की आड़ में कानून से बचकर आजकल कितनी चोरियाँ होती हैं, इसको बताना भी मुश्किल है। जान पड़ता है आजकल संसार की रुचि चोरों की ओर ही बढ़ रही है। ठीक है, अच्छा, कैसे किसी भी तरह का धोखा देना चोरी तो है, और आजकल इसी का बाजार गर्म है। कोई चीज़ दिखाकर उसके बदले में दूसरी दे देना, दिखा देगा बढ़िया, देगा घटिया, नाप तोड़ में कमी करना, अपना मतलब निकालने के लिए किसी भोले भाले खरीदार को धोखा देना, निकम्मी चीज़ दे देना, ये सब भी तो चोरियाँ ही है। आजकल अधिकांश व्यापारियों की ऐसी नीयत हो जाने के कारण तरह तरह की आपत्तियां घेरे रहती हैं। जैसे किसी की बड़ी चीज़ ले ले, छोटी चीज़ दे दे, भारी चीज़ लेकर हल्की चीज़ ज़्यादा दे दे। उस टाइम वो खुश हो जाके मैं तो ज़्यादा दे दिया, लेकिन वो नुकसान में रहता है। जो चीज़ देता ना, जो चीज़ ज़्यादा देता है, हल्की देता है, वो चोर होता है। और आजकल अधिकांश व्यापारियों की ऐसी नीयत होती है, घेरे रहते हैं, उनको विपता भी घेरे रहती हैं। फिर वह तो होता ही है। विचारना यह चाहिए कि इससे मन में कितना मैला हो जाता है, अपना मन कितना मैला हुआ है। कभी घाटा आता है, कभी डाका पड़ता है, कभी गोदाम में आग लगती है, और कभी कोई आसामी फेल हो जाने के कारण सारी रकम मर जाती है। ये सब उनकी करने का फल है, पाप से धर्म बटोरने का नतीजा है। जिन लोगों का व्यवहार शुद्ध होता है
उनका व्यापारिक क्षेत्र में भी विश्वास और सम्मान होता है। जिस प्रकार राजा खजाना प्रजा की ज़रूरतों को रफा करने के लिए होता है, उसी प्रकार जो धनवान है उनका धन यदि दुनिया की भलाई में खर्च होता है तो समझना चाहिए कि सफल है। जो राजा खजाने को अपने मौज शौक में उड़ाता है वह अन्यायी, अधर्मी और एक प्रकार का चोर ही है। उसी प्रकार जो लोग धन पाकर दान नहीं करते बल्कि उसे तो यूँ ही जमा रखते हैं या भोग विलास में खर्च कर डालते हैं, वे भी एक प्रकार के सामाजिक चोरी ही करते हैं। उसकी चोरी के सिवा और क्या कहा जाएगा उसको। सुमति देखो ना, लोग कितने भूल में हैं। अच्छा, ये कहता है ऐसे सब प्रकार के पापों से बचना चाहिए। अब आ गया सोच, 5वां नंबर। अब सोच के विषय में सुनो। सोच का अर्थ है सफाई, पवित्रता। वह 2 प्रकार की होती है, बाहरी और भीतरी। सोच वर्ड सफाई हुआ है, वो बाहरी और भीतरी 2 तरीके के हुआ है। अच्छा, विलायती साबुन से सफाई तो हो जाती है परंतु शुद्धि नहीं होती, क्योंकि उसमें तो चर्बी आदि अपवित्र वस्तुएं भी मिली होती रहती है। बहुत साफ सुथरे कमरे में मेज कुर्सी पर बैठकर नौकर के हाथ से मंगाकर भोजन करने में सफाई का ख्याल जरूर है, किंतु इसे पवित्रता नहीं कह सकते। पवित्रता तो या सोच में सादगी, संयम, श्रद्धा और सरलता की प्रधानता रहती है, तथा सफाई में शौकीनी, सौंदर्य, तड़क भड़क और दिखावटी शुद्धि बाह्य होने पर भी शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के स्वास्थ्य का कारण होती है, तथा सफाई केवल शारीरिक पुष्टि में ही सहायक होती है। यह तो शरीर की बाह्य शुद्धि की बात रही। भीतरी शुद्धि भोजन के बुद्धि शुद्धि पर निर्भर है। शुद्ध और सात्विक शरीर रचना के लिए इस बात की बड़ी आवश्यकता है। अब मानसिक या आंतरिक शुद्धि के लिए विषय में कुछ सुनाती हूँ। आत्मा को ब्रह्म में अर्पण करना ही अंदर की सफाई है। और सच बात यह है कि जब तक इस हाड़ चाम के शरीर में अहम बुद्धि रहती है तब तक असली शुद्धि हो नहीं सकती। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अभिमान, राग, द्वेष, छल, कपट एवं दंभ आदि दुर्गुण चित्त के मैल हैं। इन्हें छोड़ने से ही अंतकरण की शुद्धि हो सकती है। अर्थात यदि किसी पुरुष को सुखी देखे तो उसके प्रति मित्रता का भाव करे, यदि दुखी देखे तो करुणा करे, यदि पुण्यवान देखे तो प्रसन्न हो, और यदि पापी देखे तो उसकी अपेक्षा करके अर्थात तटस्थ रहे, मतलब उसका किनारा कर ले। अच्छा, ऐसा करने से मन प्रसन्न हो जाता है। हे सुमति, मानसिक दोषों को जरा भी गुंजाइश नहीं देनी चाहिए। एक बार जब ये आ जाते हैं तो फिर इन्हें भगाने में बड़ी कठिनाई पड़ती है। ये भागा इंद्रिय निग्रह। छठा। अच्छा, अब इंद्रिय निग्रह पर आती हूँ। जीव की सारी अशांति का कारण इंद्रिय का असंयम ही है। इस शरीर रूपी रथ के आरथी जीव है, बुद्धि सारथी है, मन लगाम है और इंद्रिय घोड़े हैं। जिसके इंद्रिय रूप घोड़े बुद्धि रूप सारथी के अधीन होते हैं वही सुखपूर्वक अपना लक्ष्य तक जा सकता है। हे सुमति, इंद्रिय 10 हैं। उनमें कान, कर्ण, त्वचा, नेत्र, रसना और घ्राण, ये 5 ज्ञान इंद्रिय है, तथा हस्त, पाद, वाक, वायु और उपस्थ, ये कर्म इंद्रिय है 5। जिन नाक, कान, नाक आदि शरीर के अंगों को तुम देखती हो उनका नाम इंद्रिय नहीं है, ये सब तो स्थूल शरीर के अंग हैं। इनमें रहने वाली जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन 5 विषयों को ग्रहण करने वाली शक्तियाँ हैं, वे ज्ञान इंद्रिया कहलाती है।
तथा जो ग्रहण, गति, शब्द उच्चारण, त्याग और आनंद भोग शरीर करने की शक्तियाँ हैं, ये कर्म इंद्रिय कही जाती हैं। इनमें ज्ञान इंद्रिय ही अधिक प्रबल और श्रेष्ठ है। वे अपने वश में हो जाए तो कर्म इंद्रियों की चंचलता तो स्वयं भी नष्ट हो जाएगी। अगली है घी। घी बुद्धि को कहते हैं। मनुष्य के सारे आचार और विचार का रास्ता बुद्धि ही कहलाती है। बुद्धि जिस ओर ले जाती है उसी ओर पुरुष को जाना होता है। जैसा करना चाहते हैं वैसा ही करती है। श्री गीता जी में भगवान ने बुद्धि के 3 भेद करके उसका स्वरूप बताया है। यह 18वां अध्याय का 30 से लेकर 32वां 2 श्लोक, 28 से लेकर 18वां अध्याय का 30 से 32 3 श्लोक हो गए ना, 30, 31, 32, 3 श्लोक हो गए। इसमें हम क्या लिख रखा है थोड़ा सा बता दूँ। जो बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति कर्तव्य और अकर्तव्य, भय और अमय है तथा बंधन तथा मोक्ष को ठीक ठीक जानती है, वह सात्विक ही है। जो उल्लू सीधा करना जानता हो, दूसरे को धोखे में डालकर उसका धन माल लूट सकता हो और चाहे जिस तरह हो अपने सुख की सामग्री और साधन जुटाता हो, परंतु यह भी शर्त लगाई है। वे कहते हैं सत्यम ब्रयात प्रियम बुरतातम ब्रुया सत्यम प्रियम, अर्थात सत्य बोलो और मधुर बोलो, कटु सत्य मत बोलो। इसके सिवा सत्य भाषण में दूसरे के हित का विचार रखना भी परम आवश्यक है। फिर आ गया 10वां क्रोध। एक आधा रह गया कि मेरा नहीं भैया, हाँ ये रह गया ना 2। ये आ गया 8वां विद्या। विद्या का अर्थ ज्ञान है, किंतु सभी प्रकार का ज्ञान धर्म की कोटि में नहीं आ सकता। यह 10वां अध्याय का 32वां श्लोक ऊपर सारा, फिर नीचे पढ़ो। उसमें हम सादगी, सरलता और अपनी संस्कृति को छोड़कर शौकीनी, भोग वासना और परतंत्रता के चुगल में नास्तिकता और धार्मिक विरोध के भाव और न जाने कितने व्यसन बढ़ रहे हैं। आगे 8वां आगे सत्य के साथ आंसर रूप से सभी परिचित हैं। यही धर्म की वास्तविक स्वरूप है। धर्म का ही नहीं, यदि सूक्ष्मता से विचार जाए तो यही स्वयं भगवान का स्वरूप है, सत्य है। अच्छा, फिर क्या लिखता है नीचे? निष्ठा का व्यवहार बहुत सरल और स्पष्ट होना चाहिए। इसी प्रकार सत्य भाषण में भी कपट और कटुता से रहित वाक्य हो सत्य के अंतर्गत माने जा सकते हैं। इसके सिवा सत्य भाषण में दूसरे के हित का है विचार कर रखना भी परम आवश्यक है। सत्य बोलने से किसी की हानि नहीं होती। किसी की हानि होती हो वहाँ या तो मौन रह जाए, आप या स्पष्ट कह दे कि मैं जानता तो हूँ परंतु बताऊँगा नहीं। इससे यदि अपने को कोई हानि भी उठानी पड़े तो उठा ले, ऐसा सत्य भाषण न होने दे। आगे अक्रोध। अच्छा, अब धर्म का एक ऐसा लक्षण सुनाऊंगी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह है अक्रोध। मनुष्य जितने पाप बनते हैं उनमें से अधिकांश परिणाम में दुखदायी और दूसरी संस्कार पैदा करने वाले क्रोध ही है। क्रोध एक भूत की तरह है, जिस पर यह सवार होता है उसको विवेक शक्ति को उसे की विवेक शक्ति नष्ट कर देता है। भूत की तरह क्रोधी मनुष्य अपनी इच्छा के विरुद्ध बातें सुनने और सहने की शक्ति नहीं होती। वो पहले क्रोध आता है तो पहले खुद जलता है, फिर जब जिस पर क्रोध आता है ना पीछे उसको देखता है, वो अगर चुप हो जाएगा ना तो और भी जलेगा। वो अपने ही हालत ख़राब कर लेता है। देखो सुमति, आजकल बहुत से लोग समालोचना के नाम पर दूसरों खरी खोटी सुनाने में ही अपना गौरव मानते हैं, परंतु इससे समाज में असंतोष फैलता है। मान लो कि हमारी दृष्टि से किसी की कोई कृति या व्यवहार दोषपूर्ण है तो हमें यह बात उसे ऐसे ढंग से सुनानी चाहिए उसके काम करने वाले का जीना दुख है।
जो कुछ गलत काम दिखता हमने किसी का तो उससे समझाना चाहिए, इसका जीना दुख है। कुछ लोगों का विचार है कि न्याय व्यवस्था के लिए क्रोध की आवश्यकता होती है, इसे तेज सविता मानते हैं, परंतु यह उनकी संसार भूल है, सरासर भूल है, संसार नहीं सरासर भूल है। इसीलिए क्रोधी पुरुष से न्याय हो सकेगा ऐसी आशा नहीं करना। उसके द्वारा तो बहुत से निरपराध पुरुषों को भी दंड मिलने की संभावना है। जहाँ आपस के संबंधों में इतना भेद पड़ जाता है, वहाँ सुव्यवस्था होने की तो स्वप्न में भी आशा नहीं की जा सकती। ऐसे घर कलह के क्षेत्र हो जाते हैं। बहुत बड़ा है तो सुमति, यह पापी क्रोध तो सब प्रकार से त्यागने योग्य है। भगवत बुद्धि करे, क्रोध के दुष्परिणामों पर विचार करे, क्रोधियों की दुर्गति देखकर ऐसा नियम कर ले कि क्रोध आने पर कम से कम एक समय उपवास करूँगा। इसी प्रकार क्रोध को निकालने का संकल्प रखकर प्रयत्न करने से धीरे धीरे से छुटकारा मिल जाएगा। उमा जे रामचरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु में देख जगत के ही सन करिए विरोध। मनु जी के बताए हुए धर्म 10 दर्शन की व्याख्या सुनाई। सारे धर्मों को छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तो चिंता मत कर, भला इससे अधिक स्पष्ट और क्या बात होगी। बहन भगवान ही सब जीवों के हृदय में बैठकर उन्हें कठपुतली की तरह नचा रहे हैं। शांति देव ने कहा, मूल्य भगवान मंगलमय है, यदि तुम्हारी सच्ची भावना होगी तो उनके यहाँ कोई देर थोड़े ही है। अच्छा, आज बहुत समय हो गया, तुम आज की बात पर विशेष विचार करना, मैं अब जाती हूँ। इसके पश्चात शांति देवी अपने घर चली गई। अब बहुत लंबा भाई, मैं क्या करूँ। सबको राम राम।